हमें अगर और भी सुविधाएं देनी पड़ी, चाहे हमें डेयरी की सुविधा देनी पड़ी, कुछ बुंदेलखंड के हिस्से में ऐसे हैं जो डैम है, तालाब है, जहां पर मछली पालन हो सकता है, अगर उसको बढ़ावा देने का काम करना पड़ा तो उसका भी देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश लगभग 2.5-3 करोड़ अंडे खाता है प्रतिदिन। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक अंडे खाए जाते हैं प्रतिदिन। अगर मुर्गी पालन का और बकरी पालन का भी काम बढ़ाना पड़ा तो इंटरेस्ट फ्री पैसा दे करके हम उसको मदद करने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हुआ, अपील करता हुआ कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों की मदद करना। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सुधारने के लिए, जैसे पहले समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, फिर पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग लैपटॉप दे करके उनको आगे पढ़ाई पर लेकर के जाएंगे। पुलिस की व्यवस्था के लिए चाहे हमें 100 नंबर वाली गाड़ी दुगनी करनी पड़ी, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर हमें 100 नंबर वाली गाड़ी जो भाजपा ने और बाबा जी ने कबाड़ा कर दी हैं, अगर हमें दुगनी भी करनी पड़ेंगी तो कानून व्यवस्था के लिए और गरीब को न्याय मिल जाए उसके लिए हम दुगनी गाड़ी करने का काम भी करेंगे। यहां पर खेल की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड यही झांसी, न केवल झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी की वजह से जाना जाता है, बल्कि इसलिए भी जाना जाता है कि यहां पर ध्यानचंद ने रह करके हॉकी का पूरा जो नाम दुनिया में किया है उसको कोई भूल नहीं सकता। इसलिए खेल के लिए भी अगर हमें बढ़ावा देना पड़ेगा तो खेल को लेकर के सुविधाएं देने का भी काम करना पड़ेगा, तो खेलों की सुविधा देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और आपने देखा होगा जब समाजवादी सरकार थी तो दुनिया के सबसे खराब सड़क जो कालपी से हमीरपुर थी, अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादी लोगों ने बना करके तैयार की थी। उरई जालौन वाली और जितनी सड़कें बन रही थी समाजवादियों की समय दी गई थी, आज भी ये लोग पूरी नहीं कर पाए। इससे सड़कों का भी निर्माण होगा। और बड़ा बिजली का प्लांट लग रहा था जो हम लोगों ने लगाया था, सूरज से सोलर बिजली का प्लांट जालौन में भी इसी जिले में सबसे ज्यादा लगा था। अगर भविष्य में भी हमें अपने गरीबों के लिए जहां 300 यूनिट माफ की है, अगर कुछ गांव में पूरे के पूरे गांव चाहेंगे सोलर से बिजली के लिए तो वो भी बनाने का काम करेंगे, जिससे उन्हें बिजली मिल जाए, चाहे अपनी चक्की चला लें, चाहे पानी का इंतजाम कर लें या घर की बिजली ले लें, एक भी बिल नहीं आएगा। जैसा हमने कन्नौज और बहुत सारी जगह किया था। जब देश के जो राष्ट्रपति रहे थे कलाम साहब, उन्होंने आकर के उद्घाटन किया था। अगर कुछ गांव में इस तरह की संभावनाएं होंगी तो वो भी करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां किसान के सम्मान में हम लोग किसान के सम्मान में भी कोई न कोई स्मारक बनाएंगे, वहीं शहीद स्मारक भी बनवाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके कि किसान और हमारा जवान जो सेवा कर रहा है सीमा पर, उसके लिए माधवगढ़ में शुगर मिल, जहां पर अगर संभावनाएं होंगी शुगर मिल की तो हम मदद करेंगे। लेकिन मैं जैसा कह के जा रहा हूं आपसे, यहां सबसे ज्यादा संभावनाएं अगर किसी की हैं तो यहां दलहन तिलहन की है। और अगर सरकार का कारखाना लग जाए या सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा मिल जाए कि कोई कारखाना लगा दे तो शायद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में दलहन और तिलहन के लिए ये बुंदेलखंड जाना जाएगा। उसके लिए हमें कोई भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, हम खर्च कर करके बुंदेलखंड के किसानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर हमें सुविधाएं देनी पड़ेंगी उनकी फसल के लिए, कभी कोई और भी फसल होगी मटर से लेकर के, और जो किसानों को सुविधा देनी पड़ेगी उस सुविधा देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। तो बताइए आप लोग मदद करोगे कि नहीं करोगे? माधवगढ़ वाले अभी तो जीत के दिखाओ, साइकिल चलाओगे इस बार कि नहीं चलाओगे? आपने सब देख लिया, बीजेपी को देख लिया कि नहीं देख लिया? बसपा की तो सरकार बनने वाली नहीं है। कहीं बसपा की सरकार बनने वाली है बताओ? और भाजपा को देख लिया,
और सरकार किसकी बनने जा रही है? आप जानकारी कर लो, पहले दूसरे चरण में ही शतक मार दिया है समाजवादी और आरएलडी ने। तीसरे चौथे के बाद पीछे नहीं मुड़ना है हम लोगों को। तीसरे, जब तक 7वें चरण पर चुनाव जाएगा, आप पता कर लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत नाचेंगे। इसलिए इन झूठों से बचाओ हमें। बताओ बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और याद रखना, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते।